बहुत व्रत के विधान का प्रवक्ता नहीं हूँ। व्रतों में बहुत विश्वास भी नहीं रखता हूँ। माफ़ कीजिए, आपको मतलब ये थोड़ा अचंभा होगा, क्योंकि देखिए मैं बताता हूँ व्रत का विधान कहाँ से आया। जो पुराने मठ थे, जैनियों के और बुद्धिस्ट के और हमारे सनातनियों के भी और बाकी धर्मों से संबंधित लोगों के, वहाँ प्रतिदिन विधान ये था कि जो स्त्रियाँ भोजन बनाती थी, वो भोजन बनाने के बाद में, अब भोजन तो हमारे गरिष्ठ भोजन ही चलता था, पूड़ी, पकोड़े, हलवा, पराठा, ये सारी चीज़ें सब चलती थी, ब बड़ी हुई थाली, वो थाली बना करके वो गुरुजी के लिए आश्रमों में और ऐसे देवालयों में, ऐसे मठों में और ऐसे जगह पर ले जाती थी। अब हुआ क्या कि जो गुरुजन थे, कितना खाएँ, हर घर का एक विधान था। अभी की तरह नहीं था कि खाया पिया और हाथ पोंछे और चल दिए अपना बाहर निकल करके। इसलिए संकट और परेशानियाँ आई हैं। एक थाली गुरु घर के लिए निकलती थी, एक थाली गाय के लिए निकलती थी, एक थाली कौवे, पक्षी, चिड़िया, तोता, कुत्ते, बिल्ली के लिए निकलती थी। ऐसा करके हम सभी चीज़ों को करते थे। फिर हम ये देखते थे हमारे अड़ोस-पड़ोस में कोई ऐसा आदमी तो नहीं है, कोई बूढ़ा-बुजुर्ग बीमार, उसके लिए हम भोजन निकालते थे। फिर उसके बाद हमारे घर में भंडारे हमेशा भरे रहते थे। अब आदमी लाखों रुपया, आदमी की कोई आमदनी नहीं थी। बहुत सीमित ढंग से लोग काम करते थे और लोग खुशहाल थे। आज लोग लाखों रुपया कमा रहे हैं और फटे हाल हैं, क्योंकि हमारी प्रवृत्ति बदल गई, हमारी नीयत बदल गई। हमारी जो नियत में बरकत होती है ना, हमारी नियत में जब खोट आ जाता है तो बरकत में भी फर्क आता है। सब ऐसे नहीं है, पर अगर ये कर सकें तो क्या हुआ, वो थालियां लग करके जब जाती थी, उन्हें खा खा करके गुरुओं के पेट हो गए ढोल जैसे, मोटे हो गए। अब और उससे हार्ट अटैक से बहुत सारी चीजों से बहुत डेथ भी होने लगी लोगों की, क्योंकि तो उसके बाद उन्होंने ये कहा कि भाई एक दिन हम भोजन नहीं करेंगे तो थोड़ा शरीर को विश्राम मिलेगा। तो उनसे पूछा कि भाई ये भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं, तो बोले कि आज उपवास है। तो उन्होंने कहा उपवास का क्या मतलब, बोले कि आज उपवास का मतलब परमात्मा के निकटवास है और हम सारे दिन ईश्वर के पास बैठे रहेंगे, तो आज भोजन वगैरह कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे जिससे हमारा ध्यान दूसरी जगह भंग ना हो। ऐसा करके तो लोगों को लगा अच्छा ईश्वर की बात है, तो थाली अपनी वापस लेकर के वो महिलाएं वो चली गई। ये मैं 2000 2500 साल 4,000 साल पुरानी बात है आपको बता रहा हूँ। तो फिर धीरे धीरे ये हुआ कि भाई चलो हफ्ते में अगर हमको, उन्होंने पूछा कि वो क्या कैसे कहे, उन्होंने कहा उपवास मतलब ईश्वर के निकटवास। ईश्वर के निकट तो वास उनका प्रतिदिन ही होना चाहिए था। उपनिषद का भी यही भावार्थ है और व्रत के भी यही है कि एक परिधि, इस परिधि में हम आज रहेंगे। अब परिधि ये नहीं कि खाली भूखे प्यासे बैठे हैं और सब उल्टा पुल्टा कर रहे हैं, उससे व्रत नहीं चलेगा। व्रत का मतलब है एक परिधि, यानी कि आज हम किसी का बुरा नहीं करेंगे, वैसे तो कभी भी ना करेंगे, पर आज तो करेंगे ही नहीं। और ऐसे रोज ही हम सोचने लगे तो रोजाना ही उपवास हो जाएगा ना, रोजाना ही परमात्मा के निकट वास हो जाएगा। लेकिन आप सोचें कि हम सिर्फ खाली पीली भूखे प्यासे बैठ जाएं, तो अगर भूखे पेट व्यक्तियों से, अगर खाली पेट व्यक्तियों से, अगर भूखे नंगे व्यक्तियों से परमात्मा प्रसन्न हो रहा होता, तो जो ये साउथ अफ्रीका और मेडागास्कर और भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा, वहां तो परमात्मा उन्हीं झुग्गी झोपड़ियों में और उन्हीं स्लम्स में जाके लेटा हुआ होता, जहां लोगों को कहीं के दिन में एक बार भोजन नसीब होता है। परमात्मा परम समृद्धि में फलित होता है, मैं आपको बता देता हूं। परम समृद्धि सभी तरह से, सब तरह से, जब तक व्यक्ति परमात्मा के पदचाप का, परमात्मा के आपके जीवन में पदार्पण का, परमात्मा का आपकी तरफ चलने का पहला संकेत ही यह है कि वो आपके आर्थिक अभावों को दूर करने लगते हैं। फिर आप, ईश्वर आप पर प्रसन्न होते हैं। तो परमात्मा इसमें नहीं बिलीव करते। दूसरी बात, जब हम व्रत रखते हैं, सो कॉल्ड व्रत, जैसे बहुत सारे लोग बड़ा अजीबो गरीब ढंग है, उनका बड़ा शॉर्टकट है ये, हम स्वमांस का सेवन करते हैं, स्वमांस खाते हैं। दो तरह की एक्टिविटीज होती हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। इंटरनल एक्टिविटीज है दिल का धड़कना, यकृत का चलना, प्लीहा का काम करना, किडनी का काम करना, मस्तिष्क का काम करना, आंखों का झपकना, रुधिर का पूरे शरीर में संचालित होते रहना, और भी बहुत सारी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष गतिविधियां जो इंटरनल एक्टिविटीज हैं। एक्सटर्नल क्या है, वॉक करना, चलना फिरना, हाथ हिलाना, बात करना, सारे मूवमेंट वो एक्सटर्नल है। इन दोनों को संपादित करने में बहुत सारी कैलोरी खर्च होती है, बहुत सारी ऊर्जा शरीर से खर्च होती है। वो ऊर्जा या तो आप इंस्टेंट, हम भोजन से क्या प्राप्त करते हैं, जो आप भोजन से प्राप्त करते हैं वही एक साधक भजन से भी प्राप्त करता है। ऊर्जा ही तो है। वो किस फॉर्म में, अब आपने देखा होगा जो एरोनॉटिकल फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, जो अंतरिक्ष की यात्राओं पर जाते हैं, जो दूर उपग्रहों की यात्राओं पर जाते हैं, वो सिर्फ एक टैबलेट खाते हैं बस, और उस टैबलेट में ही उनके पूरे 24 घंटे में जो भी उन्होंने कैलोरी अपने इंटेक करना था, उसका पूरा सार उस टैबलेट में होता है। उससे उनको पानी और भोजन सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे ही भजन और मंत्रों के पारायण से भी वो चीजें प्राप्त होती हैं। जब हम बाहर से भोजन लेना बंद कर देते हैं, तो हमारा शरीर अंदर अतिरिक्त इकट्ठा हुई चर्बी को खाना शुरू कर देता है। हमारे एक व्यक्ति अगर 2-3 दिन 4 दिन अल्पाहारी रहे, यानी कम भोजन करे, या बिल्कुल भोजन त्याग दे,
तो उसका शरीर का वजन क्यों गिरने लगता है? एक व्यक्ति अगर 21 दिन तक बिल्कुल भी भोजन ना करे तो लगभग उसका वजन 10 से 15 किलो गिर जाएगा, और 41 दिन तक अगर वो भोजन ना करे, पानी भी छोड़ दे, तो 42वें दिन उसके नाम की चिट्ठी आ जाएगी कि आपको बुला लिया गया, वापस आ जाइए। तो ये कहाँ गया शरीर पे जो इकट्ठा इतनी चर्बी थी, इकट्ठा मांस था, मेद था, मज्जा थी, रक्त था, वीर्य था, अस्थि थी, है ना, रज था, कहाँ गया सब? वो सब हमारे शरीर ने उसको चबा लिया, शरीर उसको खा गया। तो हम जब बहुत सारे विशुद्ध, बहुत अच्छे पारायण करते हैं मंत्रों के, और उस समय हम भूखे रहते हैं, बड़ी गहरी कीमिया एकदम से समझ में नहीं आएगी आपके, बहुत सारे लोग मेरे इस बात से सहमत भी नहीं होंगे, उनके एकदम पल्ले पड़ने वाली बात नहीं है ये, लेकिन ये बड़ी गहरी बात है। उस दिन आप फिर आपका शरीर आपके मांस का भक्षण कर रहा होता है। तो सम्यक आहार लें, संतुलित आहार लें। जितना आप व्रत में खाते हैं इतना तो हम रोजाना ही खाते हैं। हमारा अपना भोजन व्रती जैसा है, व्रत से भी कम है अगर आप देखें तो। आप अपने संयमित भोजन करें, सम्यक आहार, बुद्ध ने कहा ना सम्यक आहार, अपरिग्रह कहा महावीर ने। तो अब लेकिन व्रत खाली लेकर के शरीर को सुखा लेना, शरीर को बीमार कर बना लेना, और फिर बहुत मैंने ऐसे व्रती लोग देखे कि वो सोते ही रहते हैं बैठे हुए, जैसे जाके पूजा घर में बैठेंगे उन्हें नींद आ जाएगी, उन्हें झपकियां आती रहती है, उनके शरीर में दर्द होता रहता है, वो ठीक से पूजा पाठ भी नहीं कर पाते। मुझसे तो शेयर करते हैं ना सारी बातें। या बहुत सारे ऐसे साधकों को भी जानता हूं जो हठ योग में लगे पड़े हैं। अब वो एक टांग पर खड़े वाले बाबा, अरे परमात्मा ने दोनों टांगे दी है, एक टांग पर क्यों खड़े हो भाई? कि एक हाथ उठाकर खड़े हुए बाबा, फिर वो हाथ का ऑपरेशन कराते, फिर ये मूर्खताएं हैं। ये मतलब बड़ी, इसको आप उसमें ना लें, लेकिन हमने पता नहीं कहां से हमारे धर्म में ये पाखंड टाइप का शुरू हो गया। जिन्हें कुछ आता जाता नहीं, कुछ नहीं, वो किसी तरह का किसी का मार्गदर्शन नहीं कर सकते, किसी के जीवन को अच्छा नहीं बना सकते, वो सब क्या है जी, एक टांग पर खड़े हैं इतने समय से, वो कीलों की चारपाई पर सोए। इससे क्या लेना देना है धर्म का? इससे क्या भला हो जाएगा मनुष्यता का? इससे मानवता कितना उत्कर्ष को उपलब्ध होगी? इससे मानवता का क्या कल्याण हो जाने वाला है? हमारे कमर पर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो पॉइंट्स स्पंदित नहीं होते, जो रिएक्ट नहीं करते, जिन पर किसी प्रकार का कोई स्पंदन फील नहीं होता। जब एक्यूप्रेशर में आप देखते हैं ना, तो वो पर्टिकुलर ऐसी जगह पर वो कीलें लगाई जाती हैं जहां पर वो आदमी लेट। इससे क्या मतलब है? ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं, इनसे बचें। तो व्रत, इस व्रत को, लेकिन गणेश चतुर्थी के व्रत को मैं रिकमेंड करता हूं, क्योंकि ये व्रत हमारे कॉस्मिक जोन के कनेक्शंस को खत्म करता है। ये कनेक्शंस मतलब बुराइयों के कनेक्शंस, आपदाओं के, जिसका नाम है गणेश संकट चतुर्थी व्रत। और किसी व्रत के साथ संकट नहीं लिखा होगा। ये आपके जीवन के संकटों को खत्म करता है। संकट ऐसा नहीं होता कि कोई सिर पे आकर के किसी ने पत्थर मार दिया, वही संकट है, या कहीं साहब ऊंचाई से नीचे जा पड़े, या मोटरसाइकिल टकरा गई। संकट हमारे जीवन में सही सद्बुद्धि का ना होना भी तो संकट ही है। तो हमारे जीवन में जितनी तरह के ऋण हैं, जो भी तरह के राग हैं, जितने तरह के वैमनस्य हैं, जितने तरह के बैर हैं, जितने तरह की शत्रुताएं हैं, जितने तरह की कटुताएं हैं, जितने तरह की परेशानियां हैं, जितने तरह की बुराइयां हैं, जितने तरह के हम बहुत तरह के प्रलोभन में फंसे हुए हैं, हम भय में हैं, हम लोभ में हैं, हम लाभ में हैं, हम हानि में हैं, हम पराजय में हैं, हम रोग में हैं, ये सब संकट ही तो हैं। और क्या इन सब से आप बचना नहीं चाहते? क्या इनसे आप मुक्त नहीं होना चाहते हैं? क्या आप नहीं चाहते कि आपके जीवन में ये सब ना हो? क्या आप नहीं चाहते कि आपके संतानें आपकी बातों को सुने? क्या आप नहीं चाहते कि आपकी पत्नी आपका कहना माने? या क्या आप नहीं चाहते कि आपके पति आपकी बात को सुने, या आपके बच्चे, या आपके पड़ोसी, या आपका समाज, या आप स्वयं भी अपने जीवन के प्रति, परमात्मा के लिए धन्यवाद से भरे हों? आप ईश्वर को धन्यवाद दें कि हे ईश्वर, तूने मुझे इस धरती पर भेजकर बड़ा उपकार किया और मुझे मेरा जीवन और लंबा हो जाए। क्या ऐसी कामना आपके मन में उठती है? ये हमें गौर करने की जरूरत है। अगर ये नहीं उठती है तो इसके लिए आप गणेश संकट चतुर्थी व्रत का कर सकते हैं। उसका एक अंक पड़ा हुआ है, क्योंकि उसमें मैंने विधान पूरा विस्तार से समझाया हुआ है। उसको कर लें, 21 तारीख को होगा, और ये इसी तारीख से प्रारंभ होता है। ये बीच में शुरू नहीं करते हैं, फिर ये हर महीने रखना होता है, और फिर इसे हमेशा रख सकते हैं। सुख भी संक्रामक होता है, मैं कहता हूं ना, सौभाग्य भी संक्रामक होता है। एक व्यक्ति सुखी, समृद्ध और शांत होता है तो उसके जीवन की छाया बहुत से जनों पर पड़ती है, बहुत से जनों का जीवन अच्छा हो जाता है। अभयाम भज रे